तो जय हिंद छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आपको जिस वीडियो का आपका इंतजार था, आपका यहाँ पे वो वीडियो आ चुका है। देखिए, आपको यहाँ पे मेरे पास 14 अक्टूबर का आपका यहाँ पे हिंदी का पेपर आ चुका है। और आपको बता दूं कि ये पेपर आपका 101% आपका यहाँ पे असली पेपर है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और छात्रों, यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप यहाँ पे 14 अक्टूबर के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा देंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आपको देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुल प्रश्न आपके 23 होंगे। और आपके यहाँ पे देखिए, बात करें प्रश्न की संख्या आपका 7 है, पूर्णांक आपका 80 है। ओके, दिए गए हैं 6 नंबर के आपको यहाँ पे 80 में 80 मिलेंगे। आपको लगातार वीडियो पर बने रहना। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है आपका कब तक? आपका कभी हताश व दुखी क्यों है? पहला ऑप्शन, आर्थिक हानि के कारण, आपका अपराध के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण, आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, परिवार से आपका बिछुड़ने के कारण। ठीक है, आपको इसमें राइट आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन, सर्वाधिक आपका लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? आपको आंसर यहाँ पे रामचरितमानस या फिर रामायणी, साकेत या फिर आपका पद्मावत। ठीक है, तो सबसे आपका यहाँ पे प्रसिद्ध आपका लोकप्रिय महाकाव्य आपका यहाँ पे आपका रामचरित आपका यहाँ पे मानस है। आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। रामायणी आपका जयशंकर प्रसाद का है, पद्मावत आपका यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का है, और आपका साकेत जो है आपका यहाँ पे किसका है? आप बताइए, यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए किसका आपका यहाँ पे है। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही। क्वेश्चन तीसरा, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? क्या आपका यहाँ पे बाजारवाद है, राजनीति है, या फिर धर्म है, या फिर समाज है? ठीक है, तो देखिए, आपका इसका केंद्रीय भाव आपका यहाँ पे बाजारवाद है। आप यहाँ पे आप बुक खोल लीजिए, परीक्षा बोध खोल लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। और चौथा क्वेश्चन, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे अपने साले को, अपने पत्नी को, भूषण को, किशनदा को? देखिए, तो यशोधर बाबू हमेशा अपने किशनदा को यहाँ पे आदर्श मानते थे। क्वेश्चन पांचवा, इनमें से पत्रकार का आपका प्रकार नहीं है, पूर्णकालिक, अंशकालिक। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे कालिक जोड़ दीजिएगा। और इसके पहले आपका फ्रीलांसर और आपका पे संवाददाता। देखिए, आपका तीनों प्रकार होता है, पूर्णकालिक होता है, आपका अंशकालिक होता है, आपका फ्रीलांसर भी होता है, और आपका एक होता है फ्रीलांसर। मतलब आप कुछ भी आपका पत्रकार करिए, आपका पे फ्रीलांसर कहलाएगा। और आपका पे देखिए संवाददाता, आपका यहाँ पे आपका पत्रकार का यहाँ पे एक प्रकार नहीं होता है। आपको यहाँ पे आंसर इसी में लगाना है। क्वेश्चन देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, आंसर आपका यही राइट होगा। और इसके बाद हालाबाद के प्रवर्तक कभी आपके कौन है? आंसर देखिए, जयशंकर प्रसाद, आगे होगा हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा। तो आपके हालाबाद के प्रवर्तक कभी आपका यहाँ पे हरिवंश राय आपके बच्चन कहलाते हैं। ठीक है, और ये आपके यहाँ पे आपका अमिताभ बच्चन के आपके पिताजी कहलाते हैं। ठीक है, और अभिषेक बच्चन के आपके दादाजी कहलाते हैं, इलाहाबाद से हैं। और क्वेश्चन 2 आपका रिक्त स्थान क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आपका 7 नंबर का। यहाँ पे आचार देखिए, लिपा हुआ चौका अभी डैश डैश पड़ा है। आंसर क्या आपका गीला होगा या फिर आपका नीला होगा? आंसर करना है। देखिए, लिपा हुआ चौके भी आपका यहाँ पे गीला आपको कर देना है। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे गीला होगा। और आचार भरत ने डैश डैश का आपकी आत्मा माना है, तो रस को या फिर आपका अलंकार को। तो आपको आंसर करना है, आपको यहाँ पे आपका अलंकार नहीं होगा, रस होगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा, भक्ति का कद डैश डैश था, आंसर छोटा या फिर बड़ा? आंसर करना है आपको यहाँ पे आपका छोटा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन चौथा, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक डैश डैश है? आंसर आपको यहाँ पे धर्मवीर भारती या फिर प्रेमचंद्र। आपको आंसर करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको आंसर यहाँ पे आपका इसका आंसर आपको धर्मवीर आपको यहाँ पे भारती कर देना। ठीक है, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पे आपका ये आ गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए, बे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं, डैश डैश कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द या फिर निपात। देखिए, जब किसी वाक्य को आपको बल देने के लिए कार्य करता है, जैसे मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा यानी आपका यहाँ पे बल देकर बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आपको निपात आपका होता है। क्या होता है आपका? निपात यानी होता है किसी आपको वाक्य को, किसी शब्द को बल देने के लिए आपको यूज करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 6, किशनदा ने यशोधर बाबू डैश डैश उधार भी दिए, आपका 100 रुपए या फिर आपका 50 रुपए। देखिए, तो किशनदा ने यशोधर बाबू को यहाँ पे आपका 50 रुपए आपका यहाँ पे उधार दिए थे। और इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पे मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता हूँ, डैश में कौन सा अलंकार है? देखिए, बना बना के आपका सेम शब्द का आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका दोहरा हो रहा है, लेकिन आपका अर्थ आपका एक ही है। तो यहाँ पे आपका होता है आपका पुनरुक्ति, आपका प्रकाश होता है। आंसर आपको यही करना है। और इसके बाद क्वेश्चन सही जोड़ी वाले क्वेश्चन 6 नंबर वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दिल से वीडियो लाइक करिएगा। आप यहाँ पे देखिए 80 में से 80 नंबर लेके आओगे, छाप लोगे आंसर, आप टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद देखिए आत्म परिचय, तो मैंने बताया आपका पहला ही पार्ट आपका यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी का आंसर आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इसमें लगाना है आपका। ठीक है, पहले का आंसर आपको यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन होगा। और खंड का क्या है? तो खंड का आपका यहाँ पे देखिए पंचवटी आपका यहाँ पे आपका खंड काव्य है, आप इसमें 2 नंबर मिला दीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है महाकाव्य, तो महाकाव्य आपका यहाँ पे कामायनी है।
तीसरा नंबर आप इसे मिला दीजिए। और इसके बाद देखिए जिठौत क्या होता है, जो जिठौत होता है आपका यहाँ पे जेठ का पुत्र होता है, आपको चौथे नंबर इसे मिलाना है। और तुम घर मत जाना, ये आपका यहाँ पे निषेध वाचक हो जाएगा। पांचवे आपको आंसर इसे मिलाना है। और क्वेश्चन देखिए छठा, अतीत में दबे पांव क्या होगा, आपका अतीत में दबे पांव हो जाएगा आपका यहाँ पे यात्रा। आपका बताएं। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करो यार, दिल से मेहनत करते हैं और दिल से आप यहाँ पे तैयारी करिए। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे एक वाक्य उत्तर दीजिए। आपके 7 नंबर के पहला क्वेश्चन, कवि किसका गान करता है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको आंसर मैं आपको लिखा हुआ दूंगा। देखिए क्वेश्चन आपका संसारिक प्रेम के भावनाओं का आपका यहाँ पे गान करता है। आंसर आपका चौथे का, आपका पहले का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ऊषा का जादू टूटता है क्या होगा आंसर, आपको आंसर लिखने। देखिए ऊषा का जादू क्या है, सूर्योदय होने पर ऊषा का जादू टूट जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का आपका प्रभाव से आसमान में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भयानक रस का आपका स्थायी भाव आपका यहाँ पे भय हो जाएगा, आप जानते ही हैं। और इसके बाद हास्य का हंसी होता है, क्रोध का क्रोध होता है, और आपका बात्सल का आपका बत्सल होता है, और आपका शांत का निर्वेद होता है, विभत्स का आपका जुगुप्सा होता है। आप यहाँ पे A to Z आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, मौखिक। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे खंड का आपका आपको एक उदाहरण देना है। देखिए सुदामा चरित आपने सुना होगा, पंचवटी सुना होगा, आप यहाँ पे सभी के सभी आपके यहाँ पे खंड का आप कहलाते हैं। आंसर आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद देखिए परचेजिंग पावर आपका क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर आपका यहाँ पे क्रय शक्ति, यानी कि आपका किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैला आंचल, यहाँ पे आपका उपन्यास के लेखक कौन है, आपको आंसर मैला आंचल आपको यहाँ पे करना है। देखिए किसका, आपको यहाँ पे फाड़ेश्वर नाथ आपके रेणु इसके आपके लेखक हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है राम शायद घर पर ही हो, आपको किस प्रकार का वाक्य है, तो देखिए राम शायद, शायद लिखा है मतलब आपका यहाँ पे संदेह कर रहा है, तो संदेह आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं आपके। ठीक है, किसके आधार पर, आपके यहाँ पे अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार होते हैं, और आपका रचना के आधार पर आपका संयुक्त मिश्रित और आपका सरल वाक्य होते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे बात कर रहा है किसके आधार पर, आपके यहाँ पे किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो आपको यहाँ पे शायद आपको यहाँ पे यानी आपके यहाँ पे संदेह आपका अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, 6 नंबर क्वेश्चन, ही तो भी आपका निपात शब्द बिल्कुल आपको यहाँ पे देखिए जोर देने के लिए आपको एक शब्द प्रयोग किया जाते हैं, आपको यहाँ पे कहते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन आया था, जो वाक शब्द बल देने के लिए आपको लगाए जाते हैं उसे कहते हैं निपात, और यही आपका निपात होता है। आंसर आपको यहाँ पे आपको सत्य करना है। और इसके बाद देखिए मैं आपको राइट अच्छी लगाता हूँ, बाकी आप लिख लीजिए, मतलब आपका सत्य होगा। और भक्तिन का कद कैसा था, आपका भक्तिन का कद आप यहाँ पे आपका क्या लंबा था, गलत। आप यहाँ पे देखिए उसका कद छोटा था। आपने क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पिछले आपको यहाँ पे पढ़ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आपने ये भक्तिन का वाला कद पढ़ा है, आपका छोटा था। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलिए दिखाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन चौथा, बाजार दर्शन। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक आपको यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है आपका बाजार दर्शन पाठ के आपके लेखिका के नाम क्या है, आपका महादेवी वर्मा। बिल्कुल आपका यहाँ पे महादेवी वर्मा ही है, आपने पढ़ा होगा यदि आपने पाठ, तो आप इसे देखिए आपके पास यहाँ पे परीक्षा बोर्ड यदि आप अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका इसका आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया है कौन किसके आपके लेखिका है, आपका पूरा सब कुछ आप यहाँ पे पढ़कर आप देख सकते हैं। आपको मैं बात बताऊंगा, ठीक है, समय आपका कम है। इसके बाद श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस को क्या आपका रसराज कहते हैं, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए श्रृंगार रस को आपके यहाँ पे रसराज कहा गया है। और क्वेश्चन देखिए छठा, मधुशाला आपका यहाँ पे बच्चन लिखना, ठीक है, यहाँ पे आपका मिस्टेक है थोड़ा सा। आपको यहाँ पे मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, बिल्कुल आपका यहाँ पे आपका हरिवंश राय बच्चन की कृति है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कवि के उर में कैसी आपका विहलता जन्म लेती है। और इसके आंसर क्वेश्चन 6 से लेकर आपको हम यहाँ पे आपके देखिए अगले आप यहाँ पे आपके 23 तक के आंसर आपको यहाँ पे अगले पार्ट में देंगे, ठीक है। अगला पार्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 23 तक के आंसर आपको पार्ट वाइज पार्ट लगातार मिलेगा। वीडियो देखते रहिएगा, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। यदि आप 11th जैसे आप यहाँ पे टॉपर्स बनना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।